एनडीए प्रत्याशी के रूप में राजीव प्रताप रूडी खड़े हैं और आरजेडी से रोहिणी आचार्य खड़ी हैं। कौन किस पर भारी पड़ रहा है? भारी पड़े रोहिणी आचार्य। क्यों? वो रूढ़ी प्रताप राजू प्रताप रूढ़ी काम नहीं करते हैं। भाजपा आपके साथ का नाम है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अब बोलते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, अब की बार 400 पार, घंटा पार अब की नहीं होंगे, अब की 150 पार मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ जानते हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ है। और पंजा का मतलब होता है जैसे खुखार जानवर का एक पंजा होता है जो शिकार की दृष्टि से किसी पे मारा जाता है। तो ये कहते हैं कि पंजे से बच के रहना है। तो आप उस हाथ को किस रूप में देखते हैं? क्या वो आपके लिए एक पंजा है या एक सहारा है? चुनाव यात्रा में इस समय हम लोग डोरीगंज हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र, जहां से एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी खड़े हुए हैं और आरजेडी की तरफ से यानी कि इंडिया महागठबंधन के तरफ से रोहिणी आचार्य खड़ी हुई हैं। तो इस समय हम लोग डोरीगंज में मौजूद हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इस समय। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय राय है। तो इस क्षेत्र में इस समय एनडीए प्रत्याशी के रूप में राजीव प्रताप रूडी खड़े हैं और आरजेडी से रोहिणी आचार्य खड़ी हैं। कौन किस पर भारी पड़ रहा है? भारी पड़े रोहिणी आचार्य। क्यों? वो रूढ़ी प्रताप राजू प्रताप रूढ़ी काम नहीं करते हैं। उसको हाथ भी मिलाइएगा नू तो रुमाल से हाथ जा करके हाथ लोग से मिलाते हैं। टेथी से कौन पानी बोलोला? बिस्लेरी के पानी से हाथ धोते हैं। उसको आपकी इस जगह ठहरा नहीं है। तो फिर सारण लोकसभा क्षेत्र के लोग आखिर उनको 2 बार से क्यों एमपी बना रहे हैं? वो एमपी बना चोरी से बन रहे हैं। चोरी से आपके मतलब, कहने का मतलब? मैंने वो चोरी से मोदी जी चोरी कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब है? हाँ, ईवीएम के गड़बड़ से ईवीएम में चोरी कर लेते हैं। तो डलाता है ललटेन में या चल जाता है कमल में। ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं? ऐसा कोई सबूत मिला है? हम लोग बहुत आदमी के मुँह सुने हैं कि हाँ वोट बटन दबाया ललटेन के तो चल गया कमल के। तो इस समय तो नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं 400 पार, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस समय भाजपा जो है 150 सीट के आसपास सिमट जाएगी। तो आपका क्या कहना है? क्या भाजपा 400 पार हो पाएगी? ना, वो 150 पार नहीं करेगा। पक्का एकदम लिखित के साथ। तो लोग कह रहे हैं कि इस समय 2 बार से मोदी लहर था, इस बार भी मोदी लहर है। तो इसमें आपकी मोदी लहर नहीं है, आपकी तेजस्वी लहर है। ललटेन का लहर है। आपकी ललटेन का लहर है। अब किसी हालत में ललटेने जड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं या भाजपा वाले कह रहे हैं कि जैसे लालू यादव के ज़माने में गुंडा राज हुआ करता था, उसी तरीके से इस बार भी ज्यादा घड़ी बाग ज्यादा घड़ी बाई जाए ना पुल पर सांझ तनी मनी उन्हार होता तो लोग जान मार के 20 मर्डर हुआ है। 4 दिन में 20 मर्डर हुआ है पुल पर। और प्रशासन कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं, प्रशासन रहते हुए मर्डर हो जा रहा है। अच्छा, एक बात मेरा पूरा सुन लीजिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार आएगी तो पुराने ज़माने का जंगल राज आ जाएगा। और अभी वर्तमान में लोग ये देख रहे हैं कि जब आरजेडी और जदयू का गठबंधन चल रहा था तो काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को रोज़गार मिला। अब बीपीएससी 1, 2 हुआ, 3 हुआ, कैंसिल हो गया, अभी होने वाला है। कई सारी नौकरियां लोगों को मिली। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जंगल राज आ जाएगा, तो आप क्या इसको ऐसे देखते हैं कि वो समय लालू यादव जी का था और इस समय तेजस्वी यादव हैं, इस समय माहौल दूसरा होगा अगर आरजेडी का सरकार बनता है, या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसमें सच्चाई है? देखिए, तेजस्वी यादव की सरकार बनता है तो रोजगार मिलेगा। ये पक्का लिखित के साथ है कि रोजगार हम लोग को चाहिए। हम लोग रोजगार का मुद्दा है। हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। नाव को जला दिया जा रहा है, नाव को डुबा दिया डुबा दिया रहा है पुलिस। क्यों ऐसा? पुलिस क्यों कर रही है? नाव जला दिया है।
तो क्यों आपके पास लाइसेंस नहीं है नाव चलाने का? ना, नाव का लाइसेंस नहीं, नाव का तो माफ है। अच्छा, लालू लालू जा- लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ना, लालू यादव के सरकार में नाव का माफ था, साफ फ्री। तो आप सारे लोग यहाँ मतलब कौन सा काम करते हैं यहाँ पे? नाव के काम कमाते हैं, हम लोग मजदूर हैं। बालू माटी का काम करते हैं तो हम लोग खाते हैं। तुम बालू और कोई रोजगार बालू है ढोते नहीं। हैं आप लोग? हाँ और मिट्टी काट के देते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके घर गैस का कनेक्शन है? न गैस के कनेक्शन है, कभी गैस पर बनता है, गैस महंगा मिलता है। कभी मिलेगा 1100 तो एक बेर हो जाएगा 1300 1400। अब बोलिए, अब की इलेक्शन हुआ है तो अच्छा, घटा दिया है। 2014 के पहले गैस का दाम क्या हुआ करता था, आपको याद है? अब उतना तो हमको नहीं हम लोग को तो गैस पर बनबे ही नहीं करता था। हम लोग के पास गैस नहीं था, हम लोग के गोईठा पर, जलावन पर, लकड़ी पर बनता था। न गैस रहे न लाइन बिजली रहे। बिजली अभी 3-4 साल से गाँव आई बा। 3-4 साल से आइल बा बिजली। ना तो हमनी के ललटेने से काम चलत। आ लालू यादव रही तो हमनी के तो बढ़िया से अपन कमात रहे, कमात दू रोटी रही, खात खात रहे रही, जा। मौज से टैक्स रहत फैक्स कुछ न लागत रहे, प्रशासनो ना हमनी के तंग करते रहे। आज के डेट में प्रशासन उ न दशा के लिए हमनी के कि आदमी डूबे पर मजबूर हो जाता। का तना आदमी डूब गइल, कितना मलाह का तना आदमी डूब गइलन पुलिस के डर से, नाव पर से कूद के। पुलिस इतना मारला धरला तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? मतलब पुलिस कहा का जा कोई रहे- कारण तो होगा। पुलिस बालू न तला दो तो बालू ना ला दो, ना कमाए, छैटी ना ढोम तो बाल बच्चा कहाँ से खाई? सरकार कहाँ हमन के नौकरी बा? सरकारी नौकरी बा? कहाँ फैक्ट्री बा? हमनी के फैक्ट्रियों में कमा के खाई जा। फैक्ट्री रही तो में कमा के खैती, नाव पर ना कमैती। ये देखी बाल उड़ गइल बा चांद पर के, बालू ढोत ढोत, आ तबो पेट नहीं के भरत। जाई ना, मछुआही डेंगी से पुलिस आवता, पहले स्टीमर से आवत रहे, और मछुआही डेंगी से आवता डाँड़ खेव के। पैसा लेता 5,000 10,000 धरता तो नाव के दो न तो सलाई मार देंगे। सलाई देखी मार के लहकार दिया है। तो आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए हम लोग को अब की बार आपके एकदम तेजस्वी लंटेन छाप देंगे, वोट तेजस्वी यादव के जिताएंगे। तो ऐसा आप क्या उम्मीद करके रखे हैं कि अगर आरजेडी का ज्यादा सीट यहाँ से आता है तो क्या बदलाव करेंगे आप? आप उनसे क्या एक सपना देख रहे हैं कि वो आएंगे तो बदलाव करेंगे? वो आएंगे तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। 17 बरस पर 17 महीना भारी हुए कर दिए हैं। 17 महीने जो सरकार में थे हाँ। काफी नौकरी मिला है, हाँ, तो आप कह रहे हैं। हाँ, तेजस्वी दिए हैं नौकरी। तेजस्वी यादव का देन है कि 17 साल नीतीश कुमार सरकार चलाए, बाकी 17 महीने में तेजस्वी यादव नौकरी। अच्छा, आपका ये नाव किस चीज से चलता है? डीजल से चलता है? किससे चलता हाँ, डीजल से चलता है। है? डीजल इस समय क्या रेट चल रहा है? डीजल हम लोग का मिलता है ये 95-96 पेट्रोल पंप पर। और सरसों तेल का क्या भाव है इस समय? सरसों तेल का भाव है 150। तो आपके लिए क्या आप ऐसा सोचते हैं कि महंगाई भी एक का बहुत बड़ा महंगाई, मुद्दा है? बहुत महंगाई बा, इस समय बहुत। देखा जाए तो डीजल पेट्रोल से भी महंगा सरसों तेल मिल रहा है, और सरसों तेल जो है एक आम जन का के खाने में लगाएगा, खाएगा कहाँ से? सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस समय काफी महंगा 180 हो रुपए गया। किलो, दाल 180 रुपए किलो, चीनी इतना 50 महंगाई बढ़ रुपए। गई बा कि कुछ कहे अच्छा, लायक नहीं। केंद्र सरकार एक योजना लेके आई जिसको अग्निवीर योजना कहते हैं। जैसे भारत एक किसान प्रधान देश है, यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनका बच्चा एक सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और चाहता है कि कम से कम आर्मी में, रेलवे में या बैंक में हमारा नौकरी हो जाए। तो सरकार एक स्कीम लेके आई अग्निवीर। अग्निवीर में शायद 3-4 साल का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी हो रहा है। उसके बाद से सरकार का मन करेगा, अगर देखेगी आपका परफॉर्मेंस तो कंफर्म करेगी, नहीं तो आपको वापस कर देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई मुद्दा है चुनाव के लिए आपके लिए? बोला चुनाव हम समझे ना। नहीं, ये कोई मुद्दा है? आप अगर 4 साल का नौकरी सर करिएगा तो 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा, ये बताइए। वो 4 साल के बाद तो उसको जिंदगी बेकार हो गया। क्या आपको लगता है मिलिट्री, आर्मी और फोर्स को लेकर लोगों में क्रेज कम हुआ है इस योजना की वजह से? अब लोग उतना इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे। वो तो 4 साल का नौकरी कह रहा है सरकार की, 4 साल नौकरी देंगे। अब मर जाइएगा तो वो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मर गया तो चल गया, जाओ। पेंशन भी कादू में नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा। एक मुश्त जो एक राशि है मिलना वो मिलेगा, उसके बाद से पेंशन भी नहीं। पेंशन नहीं मिलेगा। तो और क्या चुनावी हम मुद्दे लोग के चुनाव आपकी रोहिणी दीदी को हम लोग जिताएंगे, हैं? पक्का? पक्का, एकदम दिल से कह रहे हैं। और राजीव प्रताप रूडी जी तो कह रहे हैं कि वो तो अब
कौनो कीमत में नहीं जीतेंगे आपकी। हम लोग के गाँव देख ली, देखी ढाह लागल बाहू जैसे, एक को बार नहीं आते हैं देखने के लिए, कभी आते का एक दिन नहीं आते हैं कि गांव दियरा क्षेत्र में गांव ढह गया कि मर गया कि डूब गया कि धस गया, क्या हो गया, कोई नहीं आता है देखने के लिए। हम लोग अपना भाग से जीते हैं, अपना भाग से खाते हैं, अपना भाग से रहते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कम से कम बिहार में जैसे भाजपा कह रही है 400 पार, तो आपका ये कहना है कि यहाँ भाजपा 150 पार नहीं करेंगे, 400 पार पूरे भारत में, हाँ 150 पार नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, साफ ताली ठोक के कह रहे हैं। भाजपा आपकी साफ साफ का नाम बाकी भाजपा हटाओ और देश बचाओ। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है बिहार में? जैसे नीतीश सरकार जब आरजेडी के साथ थी, एक मिनट, नीतीश सरकार जब आरजेडी के साथ थी, आरजेडी के बाद भी जब इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है, तो उनके एक अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक। अभी ग्रीष्मावकाश, गर्मी की छुट्टी चल रही है, लेकिन फिर भी स्कूल खुला हुआ है और तरह तरह के आदेश हमेशा आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि शिक्षा में सुधार हो रहा है। आपका क्या कहना है कि इस समय क्या बिहार के स्कूलों में वाकई में सुधार हुआ है या स्थिति पहले की तरह ही है? देखिए, कॉलेज बना हुआ है, दियरा क्षेत्र में कॉलेज बना हुआ है, कॉलेज में कॉलेज के जंगला खिड़की सब ढह गया, आज तक उसमें टीचर नहीं आया। माने जंगला खिड़की सब फूट गया, लड़का ढेला मार के फोड़ दिलन सब, बाकी में आज तक मास्टर प्रवेश ना कैलन। अच्छा, यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। करिए, एक बात और सुन लीजिए जी। राशन मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो हम देते हैं और राशन मिलता है 4 किलो। राशन 4 किलो? 4 किलो, 4 मोदी जी कहते हैं 5 किलो। 5 किलो, तो ये जो झूठ, खाली झूठा पार्टी है। अच्छा, आप जानते हैं राशन कब से मिलता है लोगों को, ये आपको मालूम है क्या? मोदी गवर्नमेंट इस योजना को लेकर आई थी या ये कांग्रेस के ज़माने से ही चला आ रहा है? हाँ ना, बहुत पुराने से राशन मिल रहा है, बहुत पुराने से। राशन मोदी जी के राज से नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के राज बहुत पहले से मिल रहा है। पहले तो मोदी जी के राज से किरासन तेल बंद हो गया, तेल मिलता था, चीनी मिलता था, ये सब बंद कर दिए और 4 किलो अनाज देते हैं, 4 किलो। अब बोलते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, अब की बार 400 पार, घंटा पार अब की नहीं होंगे, अब की 150 पार मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, चलिए, यहाँ मेरे साथ और भी लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। करिए बात। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड अभी एक मुद्दा मीडिया में बना हुआ था और ऐसा रिपोर्ट में आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का चंदा मिला है, जबकि पहले राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले सकती थीं। इस नियम में भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया और उसके माध्यम से ऐसा सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट दाखिल किया कि उससे कितना चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिला और ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बोला, इसके बारे में क्या कहना है? मान लें कि उनको कंपनी से पैसा लेना है, जैसे अनिल अंबानी की कौन था, पैसा लेके भाग गया, तो वही लोग से न पैसा लेंगे, पैसा जो खाएगा उसी से न लेंगे, जिसको बड़ा बड़ा कंपनी को पैसा दे रहे हैं वो पैसा से कमा रहा है। बड़ी कंपनियां, जैसे रेलवे का अब निजीकरण हो रहा है, मतलब प्राइवेट कंपनी चलाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में बिक रही है, मैंने अब वो सरकारी नहीं रहेंगी और उसको अब प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। और इस समय रेलवे का किराया भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, मैंने हर एतबार से रेलवे का किराया बढ़ा हुआ है और रेलवे कई जैसे स्टेशन पता चला कि बिक रहा है, बहुत सारी कंपनियां बिक रही हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऐसे ही अगर कंपनी बिकती रही तो लोगों को नौकरियों की दिक्कत का सामना हो सकता है या सब ठीक चलेगा? नहीं, दिक्कत होगा।
ये तो विदेश वाला नीति ला रहे हैं। विदेश वाला नीति ला रहे हैं। हाँ, अपना घर बेच दीजिए और किराए पर रहिए। अभी हम देखे न्यूज़ में कि जो एथी होता है बेटिंग को कैंसिल किया जा रहा है रेलवे में, ट्रेन में। आप सब ने प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा। बिहार में वो इस समय पद यात्रा कर रहे हैं और जन स्वराज के बैनर तले लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। लोकसभा चुनाव कवर करते समय हम बहुत सारे लोगों से मिले। उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ के संसद हमसे एक बार जीत के गए, वोट ले लिया, उसके बाद से कभी आते ही नहीं हैं। और घूम फिर के देखा जाए तो कभी उस पार्टी के लोग और कभी इस पार्टी के लोग, कभी 10 साल उस पार्टी के लोग जीत कर आ रहे हैं तो कभी 10 साल इस पार्टी के लोग जीत कर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किसी तीसरे फ्रंट को, किसी तीसरी पार्टी को मौका दिया जाना ठीक रहेगा? क्योंकि हम चुन रहे हैं या तो आरजेडी या तो भाजपा या तो कांग्रेस, और लोग ये कह रहे हैं कि उस समय भी जो जीत के गया तो हमारे पास नहीं आया। तो ऐसे में क्या अगर प्रशांत किशोर एक पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या कोई भी दूसरा आदमी पार्टी बनाता है, तो क्या उसके बारे में सोचा जा सकता है? जी नहीं, उसके बारे में क्या सोचा जा सकता है? पार्टी काम जो नहीं आएगा उसको बारे में फिर क्या, उसको थोड़े आदमी मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं उसको। और हम लोग लालू जी को सरकार में सुखित थे, और जब से ये मोदी जी को राज हुआ तब हम लोग पैखाना भी करते हैं तो जाते हैं कमाने के लिए, तले प्रशासन चहेट देता है और चहेट करके धर लेता है। हम लोग पानी भी नहीं छूते हैं, तले लेकर भागने पड़ता है। अब कभी दरियाव में हम लोग कूद जाते हैं, कभी अभी तो कदम तो वो लोग प्रशासन भेजा, कोई स्नान करने जा रहा था तो उसमें भी पीट रहा था। और यहाँ भी जो है से नाव को धर करके अगर 10,000 रुपया 5,000 नहीं देता है प्रशासन को तो सलाई मार देता है और डरावता है। अब 5,000 10,000 रुपया लेता है, अगर दे देता है तो कहता है कि ठीक है बोझो जाओ, रुक नहीं है। अच्छा, इधर यहाँ आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप यहाँ आइए। आपकी क्या समस्या है? आपकी क्या समस्या है? आप बहुत उतावले हो रहे थे बीच में, आप कुछ कहना चाहते, बोलिए आपकी क्या समस्या है? हमार कहना बा कि ठीक है सरकार है तो हमनी के मजदूरा आदमी है सन, जा तनी सन खदान में ला दे आ तू पैसो लेता रहे, खेत के बिलाइयो देता रहे। खदान में लादने क्या जाते हैं? बालू लादे जा रहा है, पैसो लेता है, कहता है भागो भागो ना तो रूल से मारत खराब कर देंगे। तो आप पूछते नहीं है सर कि ये तो क्यों, माने किस आधार पे आप हमको यहाँ से भगा रहे हैं? कि माने बोले देगा आदमी जन को तो अच्छा, और क्या समस्या है आपको? आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव हो? हमार कहना है कि ठीक है कि केहू जीतो, माने यह जीतो लालू के सरकार में तो ये सब काम ना रहे ये सब काम केनहू से ना लाद के अपन केनहू से चला। हाँ कि उनकर सरकार में हमनी के रोक ना रहे, अपन जहाँ गुलाबी ढाई से वहाँ रंगदारी फंगदारी कुछ ना वहाँ से अपन लाद कोनो गुंडा ना वहाँ से लाद के अपन चल दे। तो गुंडा प्रशासन हो गया आज। अच्छा, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, मतलब क्योंकि ये न्यूज़ चलने वाला है। अच्छा, ये आप साहब कुछ कहने वाले थे, आप आइए यहाँ बैठिए, इधर आइए बैठा। लगातार 10 सालों से बैठिए, 10 सालों से ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई और अभी तक शासन में है, और इस बार नारा दे रही है 400 पार का। इन 10 वर्षों में इस सरकार की उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? इसने क्या किया 10 वर्षों में, ऐसा काम जिसको आप याद करते हो कि हाँ ये काम बढ़िया हुआ? हमको देखने में तो कोनो काम अच्छा नहीं किया है इस सरकार ने। जब मानेंगे हम लोग कमाने खाने वाले, हम ही लोग कमाएंगे खाएंगे नहीं ठीक से, तो हम कौन अच्छा काम समझ सकते हैं? जब हमारा बाल बच्चा सही से नहीं कमाए खाएगा पिएगा रहेगा घरे, तो हम अच्छा काम का क्या जानते हैं? आप कोट पैंट घूम गई, हम लंगटे रहे, तो आपको कोट पैंट वैसे क्या मतलब हमको है? खाने के लिए पैसा नहीं कमाएंगे तब ना 10 रुपये कमाएंगे तो बाल बच्चे को खिलाएंगे, उसे पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब कमाएंगे ही नहीं तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे? फिक्स कहाँ से देंगे हम बच्चे को?
हमारा तो बच्चा रह जाएगा ऐसे ही। अच्छा, मोदी जी जब भी प्रचार करते हैं तो कहते हैं कि पंजा आप लोगों को झपट लेगा या पंजे के चक्कर में नहीं पड़ना है। सब कुछ जानते हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ है, और पंजा का मतलब होता है जैसे खुखार जानवर का एक पंजा होता है जो शिकार की दृष्टि से किसी पे मारा जाता है। तो ये कहते हैं कि पंजे से बच के रहना है। तो आप उस हाथ को किस रूप में देखते हैं? क्या वो आपके लिए एक पंजा है या एक सहारा है? ना, वो हाथ सहारा है। आइए आप इधर आइए, आइए। क्या कहना है? सहारा है हम लोग के लिए। वो कांग्रेस के इंदिरा गांधी रही तौनो बेर हम जाना था नहीं, वो बेर हई दशा ना रहे। इंदिरा गांधी के राज में इतना महंगाइयों ना रहे जौन की आज महंगाई भइल बा। 30 रुपये अलुआ हो गई, 40 रुपये। तो यानी कि आप सबका, हाँ, आप सबका कहना है। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, इसके पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना प्रधानमंत्री, वो काहे नहीं बालू बंद कर दिए। बालू जो है कहता है सरकार की बालू माफिया है। अरे तुमसे ठेका लेता है, रेलवे ठेका में दे दो, कहो कि ये थी हो गया, लेबर कहता बालू माफिया, माफिया हो गया, उसको छापा मार दो, उसको अंदर कर दो, जला दो, डुबा दो। बालू ठेका में दे दिए तो क्या बालू बेच? पहले भी सरकार बालू का डाक करता था, हाँ डांग का होता है, यहाँ वसूली होता था। हाँ असली होता है, पहले जब ये पुल नहीं बना था असली तो होता डाक होता था। तो इस बार आप लोगों का क्या कहना है? राजीव प्रताप रूड़ी या रोहिणी आचार्य? ना, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद। जिताना हम लोग कहे तेजस्वी भैया के आगे बढ़ाना। आज तक तो इलेक्शन तो लड़ रहा है। तो राजीव प्रताप रूड़ी यहाँ से 2 बार से सांसद हैं और 1 बार चंद्रिका राय और राबड़ी देवी भी यहाँ से चुनाव हार चुकी हैं। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जीत रही हैं, तो इस किस आधार पे कह रहे हैं? हम लोग के पूरा उम्मीद है कि रोहिणी आचार्य जी जीतेगी। जीवन की दान कर दिया रोहिणी आचार्य, अपने जीवन को दान कर दिया। लालू प्रसाद को किडनी दे दिया। हाय राजीव प्रताप रूड़ी को अपने बाप को दे सकते हैं किडनी? कहते हैं कि किडनी लेकर, किडनी देकर एथी लिए टिकट, तो उनका है हिम्मत। समाज चौधरी कहते हैं कि सभी यादव को मार देंगे, यह कर देंगे। उनका शकुनी चौधरी बाप थे राजद में, वो कहाँ गए थे? इनको कौन बढ़ाया है? लालू प्रसाद बढ़ाया है। चलिए, अगर मान लेते हैं कि सरकार बदल जाती है तो आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे उस सरकार उम्मीद से? हम लोग सरकार बना रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को आगे रोजगार मिलेगा। किस बदलाव के लिए? रोजगार के लिए? और क्या? उसके अलावा और कुछ? महंगाई मुद्दा है। महंगाई कम होगा। अभी घटा दिए गैस का दाम, इलेक्शन खत्म होगा फिर 300 बढ़ा देंगे। 100 रुपया घटा है तो 300 बढ़ा देंगे। ठीक है। विधानसभा में घटाए थे ना पेट्रोल डीजल का दाम। तो इस समय हम लोग सारण लोकसभा क्षेत्र के डोरीगंज क्षेत्र में मौजूद थे और यहाँ के जो भी लोग हैं ये सारे लोग बलवन टोला के निवासी हैं, दियारा क्षेत्र के निवासी हैं। तो इस समय हम सारण लोकसभा क्षेत्र कवर कर रहे थे। मिलते हैं अगली चुनाव यात्रा पे। द रूट्स न्यूज़, MD मुस्तकीम, नमस्कार। ललटेन छाप जिंदाबाद।